नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन एक प्रोफेशन है जिसको कहा जाता है कवि की दुनिया। कवि कवि एक ऐसा हृदय के साथ में वो दुनिया में रहता है, जो समाज में वो देखते हैं, जो घटनाएं घटित होती है, उन्हीं बातों को अपनी लेखनी के माध्यम से संसार के सामने लाते हैं। इसलिए कवि समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है जो बीच में रहते हैं, समाज में, परिवार में, देश में, लेकिन जो उनकी मनोवृत्ति होती है वो देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत प्रेरणादायी होती है। आइए, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की नगरी, राम की नगरी से हमारे बीच एक ऐसी कवित्री आई हैं जिनके जीवन में कविता की वो गंगा बहती है। बहुत जगह जाकर आप अपने सुरीले अंदाज में कविता सुनाती हैं। नाम है अर्चना द्विवेदी जी। तो आइए रूबरू कराता हूँ आपको अर्चना जी से, जो कि अयोध्या से आई। अर्चना द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आप अयोध्या से आए हैं, जी राम की नगरी है ना, जी एक प्रकार से भारत का गौरव स्थान है ना अयोध्या। जी। कैसा लगता है आप अयोध्या में रहते हुए? बाकी लोगों को तो आ, होता है कि हम अयोध्या जहाँ है, जहाँ राम का जन्म हुआ, उस देश में है, लेकिन आप तो रहती हैं अयोध्या में, क्या फील करते हैं? अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे पुण्य जाग गए हैं, या हम्म, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे तब मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि वहीं मेरा जन्म हुआ और वही मेरी कर्मस्थली भी है, यानी जीवन मरण वहीं होना है। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। तो स्वयं को बहुत अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं, कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप कहाँ से हैं। मैं जैसे कहती हूँ कि अयोध्या धाम से, तो वो सब इतने सम्मान से, इतने आदर से देखते हैं कि तो ऐसा लगता है कि बस मेरे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरा सही जन्म बात है। अयोध्या और में हुआ। अयोध्या कहते ही राम जी का स्पेशल चित्र सबके मन में आता है। जी और अभी तो मंदिर भी बहुत भव्य बन करके जी एक बड़ा, पूरी दुनिया में एक अच्छा मिसाल और आध्यात्मिक रूप से सशक्त है अयोध्या के जी। लोग तो ही हैं। अयोध्या से पूरा भारत भी जाने पहचाना जाते जा हैं। रहा है। जी बात करते हैं आपकी कविता की दुनिया की, है ना। जी जी। तो ये कविता आप वैसे कब से शुरू किया और किस तरह से आप किन किन कविताओं को, या हर कवि की एक अपनी एक पहचान होती है, एक रस होती है, एक भावनाएं होती हैं, आप किस तरह की कविता पढ़ती? देखिए, मुझे लगता है कि हर हर हृदय कवि हृदय है। हम्म बस कुछ लोग उसको व्यक्त कर लेते हैं और हम्म कुछ नहीं व्यक्त कर पाते हैं। हम्म मेरे ऊपर शायद माँ की ऐसी कृपा है कि मैं उसे व्यक्त कर लेती हूँ। हम्म कविता लिखना, जब हम स्कूल टाइम था तो उस समय एक कंपटीशन हुआ हम लोगों का, तो उसमें मैंने भाग लिया और संयोगवश देखिए कि उसमें मुझे स्थान भी मिला। तो वहाँ से थोड़ा हौसला मिला। लेकिन फिर वो जो लेखन था वो डायरी तक सीमित था। फिर आया ही हमारा कोरोना काल। हमें लगता है कि जाने कितनी प्रतिभाओं को कोरोना ने आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैंने शुरुआत में लाइव सेशन बहुत किए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन अपने सभी मित्रों को और उन प्रशंसकों को देना चाहती हूँ जिन्हें लगता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो हमेशा कहते थे कि आपको मंच पे आना चाहिए। तो वहीं से मैंने सोचा कि मंच पे जाना चाहिए। पहले लिखना था लेकिन वो डायरी तक ही सीमित था। तो 2019 मान लीजिए, 19-20 तो कुछ ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए। 21 से बहुत ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में फिर आवाज़ एक्टिव। ऐसी सुरीली कि छा गया आप सब तरफ, है ना। हाँ जी तो फिर अर्चना जी, आपकी कविताएं कुछ ना गुनगुनाहट से शुरू किया जाए जी ना। बिल्कुल, मैं भी यही सोच तो रही थी अभी, कि कब आप मुझे हाँ, वही कहें। वही। तो शुरू करते तो हैं आपकी कविता की लहरी से। कौन सा, किस टाइप का जो आपके मन में? हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआत अपने आराध्य से हो। ठीक ठीक। तो मैं 4 पंक्तियाँ अपने ईश्वर के, अपने आराध्य के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लूँ कि मेरा जन्म अयोध्या में है तो स्वयं को कितना भाग्यशाली मानती हूँ। अयोध्यावासी कितना समझते हैं अपने आप को भाग्यशाली। तो मैं 4 पंक्तियों में अपनी भावनाएं जरूर जरूर। पूरी दुनिया के सामने रखना जरूर, चाहती हूँ। स्वागत है। और ऐसी पवित्र स्थली पर हूँ तो ये पंक्तियाँ और सार्थक हो जा रही हैं। बराबर। मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही काफी है।
मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही काफ़ी है। क्यों जाऊं मैं गया बनारस, अवध धाम ही काफ़ी है। वाह, क्या बात है। पूजा जप तप त्याग तपस्या, जीवन के हैं मार्ग कठिन। पूजा जप तप त्याग तपस्या, जीवन के हैं मार्ग कठिन। भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफ़ी है। वाह वाह, क्या बात है। भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफ़ी है। और चार पंक्तियाँ और सौंपना चाहती हूँ कि जितना मुझे राम प्रिय हैं, कहीं ना कहीं रामायण का एक पात्र और ऐसा है जो मुझे बहुत प्रिय है, और वो है हमारे भरत सरकार। और संयोग देखिए कि भरत सरकार की कर्मस्थली से, तपोस्थली से बस 3-4 किलोमीटर दूर मेरा घर भी है, निवास स्थान है। तो उधर से रोज जाना होता है। उधर ही मैं नौकरी करती हूँ, अध्यापिका हूँ, तो उधर ही से जाना आना होता है। तो मैंने 4 पंक्तियाँ अपने भरत सरकार के लिए लिखी कि जो त्याग हमारे भरत का है वो शायद आज तक इतिहास में नहीं देखने को मिला। सबने त्याग किया किसी न किसी कारण से, लेकिन हमारे भरत का त्याग देखिए आप। बहुत बड़ा त्याग जी। प्राण दशरथ तजे निज वचन के लिए, उन्होंने त्याग किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए मजबूरी थी कि प्राण दशरथ तजे निज वचन के लिए, राम वन चल दिए आचरण के लिए। राम वन चल दिए आचरण के लिए। और हमारे भरत सरकार चाहते तो भरत राज करते मगर, चाहते तो भरत राज करते मगर, व्रत लिया तप किया, व्रत लिया तप किया दो चरण के लिए। व्रत लिया तप किया दो चरण के लिए। वाह। और सही बात है, जब रामायण जब सीरियल चलता था तो ये जो कहानी, ये जो बात आती थी, बहुत इमोशनल जी हो जाते थे। और सच में भरत के त्याग की तो एक अलग कहानी है। और प्यार की अगर परिभाषा दुनिया में देखा जाए तो राम भरत का जो प्यार है जी एक बहुत बड़े मिसाल है शास्त्रों में, रामायण में जो लिखा हुआ है। जी। चलिए, आपने जैसे कि अभी कहा कि कविता की दुनिया से तो आप हैं ही हैं, जी साथ में जैसे आपने बताया कि प्रोफेशन में भी आप अध्यापिका हैं, जी पढ़ाती हैं। जी। तो ये कविता और अध्यापिका है ना, ये साथ साथ चलती है। हाँ, हाँ कठिन है, हाँ हाँ। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ सपने पूरे करने की बात हो, जहाँ शौक पूरे करने की बात हो, तो थोड़ा तो सामंजस्य बैठाना ही पड़ता है। तो बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापक हूँ, तो वो काम भी, अभी बच्चे छोटे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर ये मेरा शौक भी है। तो इन सब में सामंजस्य बैठाते हुए थोड़ा ये मुश्किल होती है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है। सही बात है। देखिए, लगता है कि जो हॉबी होता है सबकी अपनी अपनी स्पेशल होती है, पर हॉबी भी हो और जॉब में भी आप हैं तो दोनों का साथ मिले और तो खुशी होती है ना, वो तो है। हाँ, जाहिर सी बात है। मुझे क्या लगता है कि जब हमारे शौक पूरे होते हैं तो जीने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। बच्चों को भी आप कुछ कविताओं के द्वारा भी प्रेरित करते होंगे। बच्चे खुद ही, मेरी बेटी है, आपको बताऊं, मेरे सारे मुक्तक, मेरे सारे गीत उसको मुँह ज़बानी याद है। हाँ, और संयोग देखिए कि वो भी बहुत अच्छा गाती है। तो आगे चल के आपके संस्कार उसमें जरूर आएंगे। अर्चना जी, कविता की दुनिया में आप बहुत सारे कविताएं पढ़े होंगे, अभी हमारा मन भरा नहीं है, कुछ ऐसी कविता सुनाइए जो आप
आपके दिल के बहुत करीब हैं। और ये भी बताएं कि आप अपनी जानकारी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आप किस किस विधा के किस किस तरह की कविताएं पढ़ती हैं। देखिए, जहाँ तक मंचों की बात है तो वहाँ श्रृंगार मुख्य रस है, उसीलिए मैं बुलाई भी जाती हूँ। तो श्रृंगार के बहुत से गीत हैं, मुक्तक हैं मेरे पास। और कुछ जो समसामयिक घटनाएं घट जाएं, जैसे किसी बेटी के साथ कुछ हुआ या कोई दृश्य ऐसा हुआ जो मुझे अंदर तक कचोट गया। कभी किसी छोटे बच्चे को अगर मैंने जैसे देख लिया कि उसको पढ़ने जाना चाहिए लेकिन वो कुछ काम कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो वो हृदय को कचोटती है। तो ऐसे विषय भी मैं उठाती हूँ, ऐसे विषय को भी लिखती हूँ, लेकिन मुख्य रूप से श्रृंगार, हाँ, जिससे के तो लिए मैं जानी जाती तो हूँ। हम अभी आपकी पूरी कविताओं का समंदर तो अभी निकालना मुश्किल होगा, जी लेकिन छोटे छोटे कुछ कविताएं आपके अपने दिल की आवाज़ जी बिल्कुल। हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो श्रृंगार की कोई ऐसी कविताएं वहां से शुरू करते हैं। कुछ एक दो मुक्तक आपके समक्ष, और फिर एक वो गीत रखूंगी जो मंचों से बहुत पढ़ती हूँ मैं, लोगों को पसंद भी आता है और मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी पसंद आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। स्वागत है। कुछ पंक्तियाँ। फूल की पाखुरी तोड़ना मत कभी, फूल की पाखुरी तोड़ना मत कभी, चिट्ठियाँ नेह की मोड़ना मत कभी, जो तुम्हें प्रेम का देवता मान ले, जो तुम्हें प्रेम का देवता मान ले, आखिरी सांस तक छोड़ना मत कभी, आखिरी सांस तक छोड़ना मत कभी। और ऐसी ही 4 पंक्तियाँ और कि जब कोई प्रेम करता है, ऐसा नहीं इंसान से हो, हम अपने ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम इस कदर जब हो जाता है तो उसे उस चीज़ में ईश्वर दिखने लगता है। उसे लगता है कि वही मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर मेरे साथ रहे, वो न रूठे मुझसे कभी। तब मैंने वहीं से 4 पंक्तियाँ उठाई कि प्रेम में विष मिले घूंटना ठीक है। मीराबाई को जहर मिला, उन्होंने उसे अमृत समझकर पी लिया। प्रेम में विष मिले घूंटना ठीक है, दिल तुम्हारा नहीं टूटना ठीक है, देवता रूठ जाए तो रूठे रहे, देवता रूठ जाए तो रूठे रहे, पर तुम्हारा नहीं रूठना ठीक है, क्या बात है। पर तुम्हारा नहीं रूठना ठीक है। इस कदर प्यार हो जाता है ना, जी। तो परमात्मा से हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और बिल्कुल। इंसान को भी इतने दिल से सच्चे प्यार हो तो सच में वो ऐसा लगने लगता है। हाँ। इसलिए मुझे याद आ रहा है, कोई गीत है फिल्मों में, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हुआ। हाँ जी। वैसे श्रृंगार रस में एक बड़ी गहराई है, बहुत सारी बातें हैं, इतिहास में ऐसे प्रेम भरी बातें जो है, जीवन लैला मजनू की भी कहानी सुनते रहे हैं जी। लेकिन अर्चना जी, आपको लगता है कि आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, विकृतियां आ गई है प्रेम में? बिल्कुल। चाहे कारण कुछ भी हो, समय का अपना एक चक्कर है कह सकते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो प्रेम के गलत चक्करों में, एक प्रेम, पहली बात तो प्रेम की परिभाषा ही चेंज हो गई है। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अपने जीवन के कुछ अनुभव से उन युवाओं को जो प्रेम के जाल में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उनके लिए कुछ अगर कविता के रूप में या ऐसे मैसेज के रूप में कुछ कहें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी युवाओं से कि देखिए, प्रेम भौतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक है। आत्मिक जो प्रेम होगा आपका, वो जन्म जन्मांतर तक अमर ही रहेगा।
ऐसे में एक गीत मैंने लिखा था कि जब भी कोई प्रेम करता है, प्रेम तो हर व्यक्ति करना चाहता है और चाहता है कि मुझे प्रेम मिले और मैं प्रेम बांटूं, तो अपने ईश्वर से, अपने महबूब से एक अनुरोध करता है। और क्या अनुरोध करता है, मैं एक गीत के माध्यम से स्वागत आप सबके बीच रखती हूँ। क्या अनुरोध करता है वो? बदले सारी दुनिया बदले, बदले सारी दुनिया बदले, सारे रीति रिवाज, बदलना मत मेरे हमराज। बदले सारी दुनिया बदले, सारे रीति रिवाज, बदलना मत मेरे हमराज। और क्या कहता है वो? जैसे हम ये बाबा की सेवा में हैं, जब से इनकी सेवा में आ गए हैं तो हमारा जीवन देखिए कैसे सुखमय, शांतिमय, ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। इससे पहले वो क्या महसूस करता है या हम क्या महसूस कर रहे थे? मन बंजारा भटक रहा था तुमको पाने से पहले, मन बंजारा भटक रहा था तुमको पाने से पहले, गीतों में माधुर्य नहीं था तुमको गाने से पहले, गीतों में माधुर्य नहीं था तुमको गाने से पहले, शब्द तुम्ही सुरसाज तुम्ही, शब्द तुम्ही सुरसाज तुम्ही, तुम ही मेरी आवाज, बदलना मत मेरे हमराज। और अगला बंद देखिए कि वो क्या अनुरोध करता है कि सृष्टि का सब कुछ बदल जाए, ये धरती चांद सितारे जो कुछ भी हैं, लेकिन मेरे आराध्य, मेरे महबूब, तुम मुझे जैसे मिले हो आजीवन मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। मैं बाबा को प्रणाम करते हुए ये बंद रखती हूँ। शिव बाबा देख रहे हैं आपको और बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या क्या बदल जाए और उसके आराध्य को, उसके महबूब को नहीं बदलना। कि सूरज कर दे बंद चमकना, चांद अकेला हो जाए, सूरज कर दे बंद चमकना, चांद अकेला हो जाए, खुशबू रूठ चले फूलों से, सारी रंगत खो जाए, खुशबू रूठ चले फूलों से, सारी रंगत खो जाए, नदिया अपनी धार बदल दे, नदिया अपनी धार बदल दे, झुक जाए हिमताज, बदलना मत मेरे हमराज। और गीत का आखिरी बंद भी सुन लीजिए। जाने कितने पुण्य किए, यहाँ आकर ये बंद बिल्कुल सार्थक होता है कि मैं आप सबके बीच में आज यहाँ हूँ, तो ऐसा लगता है सचमुच मैंने बहुत पुण्य किए होंगे। एक तो अयोध्या में जन्म हुआ और यहाँ के ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं आप सब। शिव बाबा की लाडली हैं, संस्कार आपके अंदर है तो बाबा खींच लिया है आपको। ये तो है, संस्कार गुण होते हैं अंदर, वही फिर खींच लाते हैं, निमित्त कोई भी बनते हैं जी। तो ये लगता है मेरे पुण्य हैं। जाने कितने पुण्य किए, तब जाकर तेरा साथ मिला, छूटे कितने बंधन जग के, फिर हाथों से हाथ मिला, छूटे कितने बंधन जग के,
फिर हाथों से हाथ मिला, सावन हो या पतझर हो, सावन हो या पतझर हो, या हो मधुमय ऋतुराज, बदलना मत मेरे हमराज। वाह, बदले सारी दुनिया, बदले सारे रीति रिवाज, बदलना मत मेरे हमराज। वाह वाह, क्या बात है। बहुत हार्ट टचिंग है। जो भी आप गीत कविताएं जो सुना रही है, रियल में सब बहुत हार्ट को टच कर रहा है, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता को भी बहुत अच्छा लग रहे हैं सबको। अर्चना जी, वैसे तो कहते हैं कवि हृदय एक बहुत कोमल होते हैं, और बहुत, लेकिन कई प्रकार की विधाएं हैं कवियों में भी मैंने देखा है। अगर वीर रस की कविता पढ़ते हैं तो वीरता का जी एक जोश बढ़ता है। जी कुछ कॉमेडी भी है, तो हंसाने में, गुदगुदाने में, लोगों को ठहाके लगाने में भी वो कविता का एक बड़ा रोल होता है। लेकिन जब बहुत गंभीर और किसी पर्टिकुलर इमोशनल साइड में हो तो रुला भी देते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे कविताएं होती हैं जो मोटिवेट करते हैं, जोश भर देते हैं। तो बहुत सारी विधाएं हैं, पर आपकी आवाज़ में और आपकी कविताओं में काफ़ी एक कशिश भी है, प्रेम भी है, और माधुर्यता भी है। अर्चना जी, मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हर कवियों के ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें होती है जी जो, अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना, अभी तो आप सफलता के मुकाम पे हैं और जीवन को समझ चुके हैं, और काफ़ी हद तक आप सफल भी हुए हैं, और आगे भी सफलता तो मिलना ही है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं जीवन के फ्लैशबैक में जब जाते हैं, तो जब याद करते हैं उन बातों को, तो कई बार क्या होता है कि उस समय तो काफ़ी कठिनाइयों का महसूस होता है, लेकिन जब उससे क्रॉस कर जाते हैं या सफल होते हैं, तो वो लगता है कि वो एक प्रेरणा बन जाती है, एक आत्मविश्वास, एक साहस, उन घटनाओं को या उन बातों को, अतीत को जब झांकते हैं। तो ऐसी कोई बातें जो आपको लगता है अब तक की सफ़र में, जब आपको जीवन कहीं न कहीं उतार चढ़ाव होते हैं, तो ऐसे कुछ प्रेरणादायी कोई ऐसी अनुभूतियाँ, कोई घटनाएं अगर आपके लाइफ में हो जो शेयर करना चाहें? जी, मुझे एक घटना याद आ रही है। हम्म, और घटना क्या, वो मुझे लगता है मेरे जीवन का बहुत अनमोल क्षण रहा, और मैं आजीवन उसको भूल भी नहीं सकती। कुछ वर्षों पहले की बात है कि एक बार बहुत मेरी तबीयत खराब हुई, ज़्यादा तबीयत की, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये स्थिति थी कि बिल्कुल अचेता अवस्था में मैं, मान लीजिए, बेड पर हूँ और सब देखने आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अब मुझे बचना ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हूँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और लोग मिलने आ रहे हैं। उनको शायद ये लग रहा है कि शायद मैं ना बचूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं ना ही बचूं। उस समय मेरे मन में ये नहीं था कि क्या मेरा क्या छूट रहा है, या मेरे बच्चे, कोई कुछ नहीं। ऐसा लगे कि मान लो अगर मैं चली गई इस धरती से, इस दुनिया को छोड़कर, तो मैं ईश्वर के पास जाऊंगी तो क्या कहूँगी कि मैंने आखिर क्या किया अब तक। नौकरी में बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, धन सभी कमा रहे हैं, बच्चों की परवरिश सब कर रहे हैं। ऐसा मैंने तो कुछ नया नहीं किया जिसके लिए मुझे दुनिया याद रखे। जाने के बाद लोग कहें कि देखो कोई था। तो मुझे देखिए रोए, वो सब याद करते समय तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत से गुण दिए, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया, या मैंने समाज को, अपने देश को कुछ दिया नहीं। तो वहाँ मैंने सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो कोशिश करूँगी कुछ तो इस देश को देकर, कुछ अपने समाज को देकर जाऊँ। और फिर स्वस्थ हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ तो करना है। और एक बहुत अच्छी बात आपको अपने जीवन की बताना चाहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं एक नवोदयन भी हूँ। नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय, अच्छा। फैजाबाद की मैं स्टूडेंट रही हूँ। और पहली कविता जब मैंने लिखी इसके बाद, तो पता है आपको, वो मेरा प्रेजेंटेशन मेरे स्कूल में हुआ। मुझे एलुमनी वहाँ होता है, दिसंबर के महीने में मुझे बुलाया गया, और मैंने पहली कविता अपनी वहीं पढ़ी।
और फिर वहाँ से एक और प्रेरणा मिली कि मैंने वहाँ 7 साल रहकर पढ़ाई की। तो जो ऊर्जा वहाँ से मिली, फिर मैंने कहा नहीं, अब ये सफ़र रुकना नहीं है। और बहुत सारे मेरे मित्र या मेरे जो करीबी थे, उन्होंने कहा कि नहीं अर्चना, आपकी आवाज़ अच्छी है, अगर आप मंचों पर जाएं तो आप बहुत कुछ दे सकती हैं। फिर ये कविता का सफ़र चला। आप देखिए, आप सब हैं, सबका स्नेह और प्रेम है कि आज आपके बीच भी बैठी हूँ। कमाल है। वैसे भी देखो, हॉस्पिटल में इस तरह के विचार आना, जैसे कि आप बता रही हैं, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा के अंदर ही आती है एक्चुअली। नहीं तो आदमी हताश हो जाता है, वहाँ परेशान भी होते हैं, मनन चिंतन भी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं एक डिप्रेस्ड भी होते हैं, अब छोड़ के जाना है। लेकिन छोड़ के जाने के साथ ये जो भाव पैदा होना जो आप में हुआ कि आखिर जाऊं तो क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको जीते जी अगर आदमी समझ ले, जीते जी शायद समझ नहीं पाते, इसलिए कई गलत कर्मों में, कई गलत विचारों में, कई गलत बातों में उलझे भी रहते हैं। लेकिन जब ये माइंड में रहे जीते जी, तो मुझे लगता है वो गलत काम, गलत विचार हो ही नहीं सकता। कि जैसे हम आप बैठे हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज हम आपसे बातें कर रहे हैं, हो सकता है कल हम आप न रहें कोई एक। तो वहाँ से मैंने 4 पंक्तियाँ उठाई और समझ लीजिए एक संदेश भी है सबको। फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, दिल मचलते रहे इस चमन में सदा। क्या पता आज है कल रहे ना रहे, क्या पता आज है कल रहे ना रहे, हंस के मिलते रहे इस चमन में सदा, हंस के मिलते रहे इस चमन में सदा। और 4 पंक्तियाँ बड़ा मेरा मन है पढ़ दूं कि जब मैं चारों तरफ देखती हूँ कि एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या लोग रखते हैं, तब मैं वहीं से कहती हूँ कि ये सब छोड़कर हम क्यों नहीं आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते। कि नफरतों का शहर छोड़कर देखिए, दर्प का आईना तोड़ कर देखिए, एक पल में संवर जाएगी जिंदगी, एक पल में संवर जाएगी जिंदगी, दो दिलों को कभी जोड़ कर देखिए, दो दिलों को कभी जोड़ कर देखिए। बहुत धन्यवाद। क्या बात है अर्चना जी। मन तो करता है आपसे बातचीत करते रहें, सुनते रहें, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर भी ये ज़रूर है कि मिलते रहेंगे। ये तो पक्का है, हंसते मुस्कुराते मिलते रहेंगे। और अभी हमें आपको देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। अभी तो है ना, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है जी। अर्चना जी, आप यहाँ आए हमारे शो में और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, कविता के रूप में, बातों के रूप में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना अर्चना द्विवेदी जी से कितनी सुंदर सुंदर बातें, इमोशनल बातें, मोटिवेशनल बातें, और कविता के रूप में भी बड़े सुरीले अंदाज में। मुझे विश्वास है आपके दिल तक ज़रूर पहुँची होगी। कुछ एक भाव भी एक मन में जागृत हो जाए, कुछ करने के लिए, अच्छा करना है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो समझ लीजिए आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। और हमारी ये कोशिश रहती है, जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, उनके अनुभव से आप तक कुछ ऐसी बातें ज़रूर पहुँचे जो आपके जीवन को एक झकझोर भी दे, प्रेरणा भी दे, और आप अपने जीवन में एक अच्छा रास्ता चुनें, खुश रहें, स्वस्थ भी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।